मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है वो कॉम्पिटिटिव वीडियो है। काफी अलग अलग सवाल बताने वाले हैं। बहुत लोग कमेंट्स किए थे, सवाल वो भी लेने का प्रयास किए हैं। कुछ लोग कमेंट्स ऐसा सवाल किए थे जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का मान निकाले यदि x प्लस 1/x बराबर 2। इस सवाल हम पहले वीडियो में बनवा चुके हैं, तो आप पहले का वीडियो देखिएगा तो इसका जवाब मिल जाएगा। कुछ लोग कमेंट्स किए थे कि सब 9 बना दीजिए, तो अब आपको ये बताना थोड़ा चाहिए था कि कौन सा 9। मैंने कोशिश किया, आप जानने का समझ में नहीं आ रहा था कौन 9 पूछ रहे हैं। 2.1 का 9 बना ही दिए हैं, 2.2 का 9 भी बना दिए हैं और विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस का भी 9 बना ही दिए हैं। तो कौन सा 9 पूछ रहे हैं एक बार फिर क्लियर कीजिएगा। तो आज का वीडियो जरूर देखिए, आखिरी तक देखिए, काफी फ्यूचर में इसका यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आप पूरा नोटिस कीजिएगा अच्छा से। तो आज का पहला सवाल है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा, पूरा कॉम्पिटिटिव है। सवाल है पहला कि साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 डॉट 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 माइनस डॉट डॉट डॉट, फिर आगे है प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर x4 बाई 2 प्लस x8 बाई 4 माइनस डॉट 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 बराबर पाई बाई 2। तो देन x इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस सवाल को बना रहे हैं, दोनों का रिजल्ट पाई बाई 2 है, x का मान बताना है। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, आपका आईआईटी लेवल का जो पेपर होता है उस लेवल का क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग की बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग करेंगे क्या, मान देंगे, माना कि लेट x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट 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 इक्वल टू a एंड एक्स स्क्वायर माइनस x4 बाई 2 x8 बाई 4 माइनस डॉट 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 इक्वल टू b। जैसे हम a और b लेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो सवाल हो जाएगा साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b इक्वल टू पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। अब नोटिस कीजिएगा, दोनों जब सेम होता है तो पाई बाई 2, यहां कितना है पाई बाई 2। तो हियर यानी यहां पर हम लिख सकते हैं a बराबर b, यस नो, क्योंकि जब ये दोनों रिजल्ट पाई बाई 2 है इसका मतलब a और b क्या है, बराबर है। अब आप लोग जीपी पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, तो जीपी से इस दोनों का वैल्यू हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जीपी से तो ये इंफिनिटी तक है, अनंत तक है, तो फॉर्मूला होता है a बाई 1 माइनस r, a बाई 1 माइनस r। ये कितना होगा x 1। और ध्यान दीजिएगा जो r होगा वो माइनस x, तो x बाई 2 इक्वल टू a कितना है, ये आपका हो गया x स्क्वायर, फिर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीट कीजिएगा तो 2x बाई 2 प्लस x, इधर आपका हो गया 2x स्क्वायर 2 प्लस x स्क्वायर। ये हम बटा जोड़ बना दिए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हमको सॉल्व करना है, तो ये 2 और 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, ये बच गया 1 बाई 2 प्लस x, इधर आपका हो गया x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां लिख देते हैं, यहां से हम क्रॉस करेंगे, यहां जब क्रॉस कीजिएगा ये हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 1। ये हम लोग का आंसर कंप्लीट कीजिए।
चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिए, अगला सवाल है, यदि इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2, तो देन x to the power 100, y to the power 100, z to the power 100 minus 9 by x to the power 100, y to the power 100, z to the power 100 इक्वल टू, ये सवाल बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जवाब देखिए, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z 3π/2, ये जो 3π/2 है इसका मतलब हो गया 270 डिग्री। तो 90 90 90 90 90 तीन बार जोड़िएगा, 270 डिग्री। तो यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स z बराबर π/2। तो ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू साइन π/2, साइन आएगा 1, इसी तरह से y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। तो हम लोग का नॉलेज हुआ कि x1 y1 z1। अब आपका सवाल ध्यान दीजिएगा, x के पावर 100 है, x के पावर 100 प्लस y के पावर 100 z के पावर 100 माइनस 9 बाई x के पावर 100 y के पावर 100 z के पावर 100। ये 1, क्योंकि हम ये पढ़े हैं कि 1 का कोई भी पावर होगा 1 होगा। ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आपका हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 3 और ये 9/3, 3 माइनस 3, आंसर हो गया 0, कंप्लीट। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, यदि इंग्लिश में इफ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 0, तो बताना है x इक्वल टू y। ध्यान दीजिए, x का वैल्यू बताना है माइनस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो हम ये जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन इनवर्स x, अब cos इनवर्स x की जगह पर यूज होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू 0। तो माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x हो गया 2 साइन इनवर्स x, और ये प्लस π/2 आ गया माइनस π/2, माइनस माइनस कैंसिल। साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये जो 2 है आ गया 1/2, x इक्वल टू हो गया साइन, ये हो गया π/4 x। अब साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। देखिए दोस्त,
ए आर सी आर साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन इनवर्स थीटा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, आप देखिए कुछ एग्जांपल ऑन इट। जैसे आपसे पूछा गया इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब हुआ ए आर सी साइन 1/2 का मतलब हुआ, आप देखिए 2 लाइन का जवाब है। ए आर सी साइन 1/2 का मतलब हुआ यह ए आर सी साइन 1/2 का मतलब हुआ कि साइन इनवर्स, देख समझिए क्यों प्रॉब्लम लेवल में समझा रहे हैं। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान है, तो आपका जवाब है 30 डिग्री का π/6। ये हम लोग का आंसर π/6। एक और देख लीजिए, जैसे आपसे कोई पूछा कि ए आर सी tan इनवर्स tan 1, तो जवाब होगा ये हो गया tan इनवर्स 1, ये हो गया tan π/4, ये tan π/4। कंप्लीट कीजिए। यानी अब यही सीखना है ए आर सी, यानी इस तरह का ये एरिया से रिलेटेड वर्ड यूज किया जाता है। तो जब भी इस तरह का मिले तो प्रॉब्लम हम ऐसे चेंज करके आप सवाल का जवाब दे देंगे। चलिए नेक्स्ट, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है 3 साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square minus 4 cos inverse 1 minus x square 1 plus x square plus 2 tan inverse 2x 1 minus x square equal to 1। ध्यान दीजिएगा, तो आपको बताते चलिए दोस्त कि ये टोटल एक सूत्र है, ये टोटल एक सूत्र है और ये टोटल एक सूत्र है, यानी रूल है। चलिए हेल्प कीजिएगा 3। ये जो साइन इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर है, ये है 2 tan इनवर्स x minus 4। ये भी जो जवाब है ये है 2 tan इनवर्स x। ध्यान दीजिएगा, और फिर आगे जो है ये भी आपका है 2 tan इनवर्स x। ये कंप्लीट हो गया 6 tan इनवर्स x, और ये आपका इंटू करने को हो गया 8 tan इनवर्स x, और ये 4 tan इनवर्स x। 6 और 4 हो गया 10 tan इनवर्स x माइनस 8 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये हम लोग का आंसर। बहुत छोटा सवाल था, केवल इस लेवल को समझना था। चलिए एक और सवाल साबित करना है कि tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a by b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a by b इक्वल टू 2b by a। और ध्यान दीजिएगा ये सवाल आईसी में बहुत बार आ चुका है। हर जब भी कोई सीट देखिएगा प्रैक्टिस सीट इसमें मिल जाता है, काफी अलग है, काफी लॉन्ग में होगा। आइए नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। दोनों बात दोनों में है, कॉमन है। मान लीजिए, माना कि 1/2 cos इनवर्स a by b इक्वल टू थीटा। तो cos इनवर्स a by b इक्वल टू इधर आ गया, तो हो गया 2 थीटा। a by b इक्वल टू cos 2 थीटा। अब हम लोग सवाल को एकदम छोटा सा टर्म में लिखेंगे। π/4 ये हो गया प्लस थीटा, इधर आपका tan π/4 माइनस थीटा। फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं tan a माइनस b, tan a प्लस b, tan a माइनस b, तो होता है tan a tan π/4 tan b tan थीटा
1 माइनस 10π/4 इंटू tan थीटा प्लस 10a माइनस 10b 1 प्लस 10π/4 इंटू tan थीटा। अब दोनों सूत्र बैठा देगा a प्लस बी और a माइनस बी को। जहां जहां tan π/4 है 45 डिग्री उसका मान 1 हो जाएगा। 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा 1 माइनस 10 और 1 प्लस 10, तो 1 माइनस 10 1 प्लस 10। जब भी सवाल देखिएगा वीडियो से तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, एकदम फ्रेश दिखाई देगा। इसमें इंटू कीजिएगा तो 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, इसमें इंटू होगा तो 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 स्क्वायर फिर b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा फिर 2ab फिर प्लस a स्क्वायर फिर आपका ये b स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे जो है a माइनस b a प्लस b, इसका हो गया a स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 2ab कैंसिल 1 हो गया आपका 2 प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऊपर से 2 कॉमन तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए जिस पद में आकर रुका है, जहां हम रुके हैं कि कोई सूत्र नहीं है, लेकिन नीचे हम लोग 1 एक्सप्रेस कर दिए, ऊपर वाला अगर नीचे ला दे, अब ध्यान दीजिएगा तो ऊपर से ये नीचे आएगा तो ऊपर बच जाएगा 2, ये बीच में आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक सूत्र है, ये सूत्र है cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का मान है a बाई बी जाकर गुना होगा, ये आंसर हो गया 2b बाई a। हेंस L is equal to RHS, अतः LHS बराबर RHS। चलिए कंप्लीट कीजिए। अब आगे देखिए, जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो हम एक विशिष्ट नियम पढ़ाएंगे, उसमें इस तरह का बहुत सारा पॉइंट आपको समझ में आएगा, लेकिन कुछ सवाल हम ले लेते हैं विशिष्ट रूल से जो आप लोग कमेंट्स किए थे। तो चलिए 2-3 सवाल हम और बता दें कुछ अलग। जैसे कि सवाल है आप लोगों का कि cos इनवर्स cos 10 इक्वल टू वाट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कहीं आप पूछ सकते हैं सवाल। तो ये सवाल बताना है आपको। बताते चले कि 10 है और cos का जो रेंज होता है 0 से 180, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। जो ये 10 है वो 0 से 180 के बीच में नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, हम छोटा सा बात हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस थीटा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा cos 4 पाई माइनस थीटा का होता है cos थीटा, और ये आंसर हो गया 4 पाई माइनस 10। क्योंकि बिकॉज 4 पाई माइनस 10 बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये भी प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान के अंदर आता है, ये मान मुख्य मान में आता है, इसलिए इसका आंसर हो गया 4 पाई माइनस 10। इस तरह से और देख लीजिए, जैसे सवाल नंबर है, आप मान लीजिए हम लोग का सवाल है अगला कि साइन इनवर्स साइन 10 इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। जो 10 होता है साइन का रेंज होता है -90 से +90, इसके बीच में नहीं होता है।
अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ दिला दे 3 पाई माइनस 10 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अब ये आपके मन में एक सवाल होगा कि ये कैसे पता चल जा रहा है। तो ये टेबल हम आपको सिखाएंगे, बहुत कम टाइम होता है वीडियो में, इतना अगर ऐसा बात समझाने की कोशिश करें 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। कुछ बातें क्लास के लिए छोड़ दिया जाए, जो क्लास में हम क्लियर करेंगे, क्लास में आएगा तो पूरा अच्छा से बता देंगे। अभी आपको मानना है कि ये होता है, और हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10। अब ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का थीटा हो गया 3 पाई बाई 10, ये आंसर हो गया। इस तरह से बहुत सारा सवाल अलग अलग किताब में मिलेगा। तो ये जो विशिष्ट नियम हम लिखवाएंगे तो उसमें और क्लियर होगा। अभी आप जो पूछे थे उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर कर दिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा अगला सवाल जो है वो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है। एग्जाम्पल नंबर 5, ये कुछ कमेंट्स किया था, बढ़िया सवाल पूछे हैं। ये सवाल है कि tan इनवर्स cos x 1 माइनस sin x इक्वल टू व्हाट। इसमें काफी अच्छा बात हम लोग सीखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक बात जानते हैं, cos x का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2। और एक के जगह पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। हम लोग इस तरह का कुछ बात यूज करेंगे और इसे बनाएंगे। तो cos x का फॉर्मूला यूज हो गया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, फिर 1 की जगह पर cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। और ध्यान दीजिएगा, और साइन x का जो रिजल्ट है होता है 2 cos x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो आप देख रहे हैं एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 cos a माइनस b। अब नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये हो गया cos a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम, तो ये और ये हम लोग का कैंसिल, बच गया tan इनवर्स, ऊपर बच गया आपका cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, नीचे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई। हम लोग पहले ऐसा क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज में, प्रत्येक पद में cos x बाई 2 से भाग देने पर, ध्यान दीजिए भाग देने पर। तो दोस्तों बताते चले आप लोगों को कि
आप पहले वहां जो क्वेश्चन बना था उसमें cos था, यहाँ cos x by 2 है तो cos x by 2 से भाग देने पर एंड डिवाइड करना है इस टर्म बाय cos x by 2। ध्यान दीजिएगा, तो ये आप cos x by 2 cos x by 2 1, ये sin बाय cos हो जाएगा आपका tan, ये फिर आपका हो गया 1, इधर हो गया आपका tan। आखिरी कुछ लाइन देखिए, tan इनवर्स 1 के जगह पर हम लिखेंगे tan पाई बाय 4। पहले से ये tan x by 2 1, और यहाँ 1 तो हो ही सकता है, इस 1 के जगह पर फिर tan पाई बाय 4 और ये tan x by 2। ये सूत्र हो गया tan a tan b 1 minus tan a into tan b। तो आखिरी लाइन tan इनवर्स tan a कितना है पाई बाय 4, b कितना है x by 2। ये आंसर हो गया tan पाई बाय 4 प्लस x by 2। ये ऐसे एग्जांपल अच्छा सवाल था, ये कंप्लीट हो गया, आप लोग देख लीजिए। अब आगे चलिए और छोटा छोटा एक दो सवाल, उसके बाद कुछ और। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे अगला सवाल है cos इनवर्स 3 by 4 प्लस tan इनवर्स 1 by 4 इक्वल टू 1। ये देखने में अलग है बट काफी इजी है। ध्यान दीजिए, cos इनवर्स है, tan इनवर्स है, यहां से चुपचाप बाहर हो गया 3 by 4, यहां से 1 by 4, एलसीएम 4, 3 plus 1 4 by 4 इक्वल टू। एक और सवाल ध्यान दीजिएगा, आखिरी एक सवाल आप लोगों के लिए इसमें है कि cos 1 by 2 cos इनवर्स 1 by 8 इक्वल टू 1। तो इस बेस पर पहले भी सवाल हम किए हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। हम लोग करेंगे क्या, पहले माना कि cos इनवर्स 1 by 8 इक्वल टू थीटा, 1 by 8 इक्वल टू cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग का सवाल हो गया cos 1 by 2 इंटू थीटा, ये हो गया cos थीटा बाय 2। तो आप पढ़े हैं आप सभी लोग cos थीटा बाय 2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा बाय 2, अंडर रूट 1। cos थीटा कितना है 1 by 8, 1 by 8 by 2 कंप्लीट होगा 8 प्लस 1 बाई 8, यहाँ 1 शो करके चेंज हो जाएगा 1 बाई 2, आगे चलकर हो गया 9 बाई 16, ये 3 बाई 4, ये कंप्लीट हुआ। और एक बात, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को लिखवा देते हैं जो कभी कभी डायरेक्ट सवाल बनकर आता है, या कुछ बड़े सवालों में आप यूज करके आप सवाल बनाइएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए ये भी लिख लिया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी, नोट जैसे सवाल है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई, तो आपसे अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू, छोटा सा जवाब होगा 2xyz। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। इसी तरह से एक और रिजल्ट आपसे मान लीजिए पूछा गया कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई बाय 2, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से फिर एक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस
साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फिर आगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू रिजल्ट होता है 1। फिर आगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3π। तो ध्यान दीजिएगा 3π। तो x y प्लस y z प्लस जेड एक्स इक्वल टू 3। कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अगला है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम ये सवाल भी पहले ऐसा किए हैं। तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू एक्स वाई z। इसी तरह से फिर यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। तो x प्लस y z एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखिएगा और कोई भी किताब बनेगा तो डायरेक्ट मिल जाएगा या बीच बीच में यूज होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग कमेंट्स किए थे सर होमवर्क दीजिए। तो आज ये आखिरी वीडियो है, इसलिए बहुत होमवर्क जो दे देते हैं को अच्छा से बनाइएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स किए आप होंगे, कमेंट्स किए होंगे और हम नहीं क्वेश्चन आपका लाए होंगे होमवर्क का, तो आप फिर कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश किया हूँ कि सब क्वेश्चन करीब करीब बता दे। फिर भी अगर छूट गया होगा तो आप फिर कमेंट्स कर सकते हैं। मैट्रिक्सेज में भी आप इस चैप्टर का कमेंट्स कर सकते हैं। हम मैट्रिक्सेज के दौरान भी आपका कमेंट्स का जवाब देंगे। इसलिए आपको अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। हाँ, थोड़ा साफ लिखिएगा जिससे पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब होमवर्क देते हैं और इस होमवर्क को अच्छा से बना लीजिएगा और क्यों ऑब्जेक्टिव है ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो बहुत सारा होमवर्क देने वाले हैं, काफी इंटरेस्टेड आप लोग रहते हैं बनाने में। तो चलिए होमवर्क। सबसे पहले आपको बताना है कि cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू व्हाट। cot इनवर्स -1 इक्वल टू व्हाट। sin इनवर्स 1/2 माइनस sin इनवर्स -1/2 इक्वल टू व्हाट। sin 1/2 sin इनवर्स √3/2 इक्वल टू व्हाट। sin इनवर्स sin 5π/6
π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू व्हाट? सेक इनवर्स सेक 8π/4 इक्वल टू व्हाट? सेक इनवर्स कोसेक सेक कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू व्हाट? जैसे इस सवाल को अगर आपको बनाना होगा तो कोसेक इनवर्स को सेक में बदलकर आप बाहर कर दीजिए। यहाँ कोण का लंब है, आधार निकाल सेट कर दीजिएगा। इसी तरह से आगे साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू व्हाट? साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/√3 इक्वल टू व्हाट? इतना आप नोट कीजिए। तो ये होमवर्क काफी मिलने वाला है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स किए थे और होमवर्क दीजिए और होमवर्क दीजिए। तो मेरा भी प्लान है कि बहुत सारा होमवर्क दे ही दे। चलिए कंप्लीट हो गया होगा। खूब पढ़िए मन लगाकर, क्योंकि जो ये हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन, ये हम लोग की लाइफ में बहुत नया बात है। लेकिन जब इतिहास उठाकर देखिएगा तो पिछला हर 100 साल पर कोई ना कोई एक रोग आकर पूरे मानव जाति को बर्बाद करने का प्रयास किया है, और हर बार मानव जाति जीत भी है। हम लोग जीतेंगे इसमें भी। हाँ, अब बहुत जरूरी है घर बनाना। जो घर नहीं रह रहे हैं वो अपने परिवार के साथ धोखा दे रहे हैं। इसलिए जो भी नहीं मान रहे उन्हें समझाइए अच्छा से, प्यार से। चलिए ध्यान देते रहिएगा। नेक्स्ट से सवाल हम लोग का कुछ सवाल ऑप्शन के हिसाब से बनता है, जैसे 2 tan इनवर्स 1/3। अब आप इसलिए क्या करना है, यहाँ 2 tan का फॉर्मूला बहुत सारा होता है, साइन के लिए होता है, कॉस के लिए होता है, tan के लिए। तो आप यहाँ पर कोई ऑप्शन तो दिए नहीं है, तो आप 2 tan का जो मान हो, जो जिस पर आपको सेट कर देना है, वही एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता चलेगा कौन सा ऑप्शन है। तो इसलिए आपको अभी किसी भी एक तरीका से बना देना होगा। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, cos 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू व्हाट? sin 2 sin 4/5 इक्वल टू व्हाट? फिर आगे tan इनवर्स x इक्वल टू π/4 माइनस tan इनवर्स 1/4, तो x इक्वल टू व्हाट? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 130 डिग्री, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू व्हाट? आगे है tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू व्हाट? cot इनवर्स 9 प्लस
कोसेक इनवर्स √41/4 इक्वल टू व्हाट। इसे आपको कोई एक तरीका से बदलना है, या तो सब tan में बदल लीजिए या साइन में बदल लीजिए, एक तरीका से सॉल्व कीजिएगा। दोनों साइन कीजिए, दोनों कॉस कीजिए या दोनों tan, किसी भी तरह से आप बनाइएगा, आंसर जो है वो एक ही आएगा, एक ही उत्तर आएगा किसी भी तरीका से। ध्यान दीजिएगा। फिर आगे दोस्त, cos 2 cos inverse 12/13 इक्वल टू व्हाट। x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो sin इनवर्स x इक्वल टू व्हाट। यहां बता दें कि इस समीकरण को हल कीजिएगा तो x का मान 1 आएगा, और x का मान 1 निकाल कर sin इनवर्स 1 का मान कितना होता है 90, यानी उत्तर होगा π/2। तो इस तरह से आप अपना बना लीजिएगा। यहां पर देखिए साइन इनवर्स x का प्रांत बताना है, इंग्लिश में डोमेन। कॉस इनवर्स x का परिसर, हिंदी में परिसर, इंग्लिश में डोमेन। तो ये कुछ होमवर्क दो आप लोग कर लीजिएगा, टोटल होमवर्क कर लीजिएगा। दोस्तों सच्चाई ये है कि मैथमेटिक्स में जितना भी क्वेश्चन बनवाया जाए इतना कम है, क्योंकि इसमें जितना हम किताब निकालेंगे इतना क्वेश्चन मिलता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा, सवाल जब देखिएगा तो आपका दिमाग चलेगा। तो मैं यही कहूंगा, घर पर है, बहुत टाइम है आपके पास, इसलिए खूब पढ़ते रहिए। कोई भी आप किताब निकालिए, बनाइए, कुछ नहीं बनेगा, फंसेगा, फिर थोड़ा रुकिए, पानी पीजिए, फिर बनाइए। कहने का मतलब है कि आप डटे रहिए, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा इतना आपसे अच्छा बनेगा। और हम कोशिश कीजिए कुछ क्वेश्चन पकड़ लें। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अगले वीडियो में क्वेश्चन लेने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि हम लोगों का अगला टॉपिक होगा मैट्रिक्स से। बहुत शानदार चैप्टर है, हाँ इजी है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो हम लोग अगले वीडियो में मैट्रिक्स पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।